26 मार्च 2003 के दिन गुजरात में हर दिन की तरह सूरज उगा। सुबह करीब 7:30 बजे भाजपा के कद्दावर नेता और गुजरात के गृह मंत्री रहे हरेन पांड्या अपनी मारुति 800 कार लेकर एक पार्क में टहलने के लिए निकले। लेकिन कुछ देर बाद ही पूरे अहमदाबाद में एक खबर ने सनसनी फैला दी कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विरोधी नेता हरेन पांड्या की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। अहमदाबाद शहर में इस मौत को एक राजनीतिक हत्या की तरह देखा गया। इसके बाद एक नजदीकी अस्पताल में हरेन पांड्या का शव ले जाया गया। जब वहां पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो हरेन पांड्या के पिता ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी हरेन पांड्या के शव पर श्रद्धांजलि देने के लिए गए तो हरेन पांड्या के बूढ़े पिता ने कहा कि आप यहां से चले जाइए, हमें आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। भाजपा और आरएसएस से जुड़ा एक ब्राह्मण परिवार होते हुए भी हरेन पांड्या का परिवार नरेंद्र मोदी को ही उनकी हत्या का जिम्मेदार मानता रहा है। इसके कई कारण थे। चूंकि मोदी और हरेन पांड्या दोनों आरएसएस से आते थे और हरेन पांड्या पहले से ही गुजरात में गृह मंत्री थे, इसलिए वे आने वाले समय में गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे। मोदी शुरू से ही उन्हें अपने एक प्रतिद्वंदी की तरह देखते थे। जब नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात का सीएम बनाया गया तो सबसे पहले उन्होंने हरेन पांड्या के ही पर कुतरे और उन्हें गृह मंत्री पद से हटाकर राजस्व मंत्री बना दिया। चूंकि सीएम बनने से पहले मोदी की कोई लोकप्रियता नहीं थी और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सबसे पहले उन्हें किसी विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बनना था, इसलिए मोदी चाहते थे कि उन्हें अहमदाबाद की एलिस ब्रिज विधानसभा सीट मिल जाए और वो सीट थी जहां से भाजपा नेता हरेन पांड्या लगातार 3 बार से विधायक बनकर आ रहे थे। जब हरेन पांड्या ने मोदी को अपनी विधानसभा सीट देने से मना कर दिया तो वे मोदी की नजरों में खटकने लगे। इसी बीच जब गुजरात में दंगे होने लगे, 3000 से अधिक लोगों की हत्याएं हुई, जांच होने लगी कि इतने बड़े स्तर पर दंगे किसने कराए, तब एक खबर उड़ने लगी कि मोदी के एक मंत्री ने मोदी की एक सीक्रेट मीटिंग को लेकर एक जांच आयोग को बयान दिया है। हरेन पांड्या की जासूसी होने लगी इसके बाद, और खुफिया विभाग के एक आईपीएस अधिकारी की डायरी से पता चलता है कि ये जासूसी नरेंद्र मोदी के कहने पर हरेन पांड्या की जा रही थी। हरेन पांड्या को मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया गया और दंगों के तुरंत बाद हुए चुनाव में नरेंद्र मोदी ने उन्हें टिकट भी नहीं दी। कुछ महीने बाद ही हरेन पांड्या की इसके बाद रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है। इस हत्या को एक राजनीतिक हत्या की तरह देखा गया। बाद में कई साल बाद खुलासा हुआ कि सोहराबुद्दीन नाम के एक गैंगस्टर को हरेन पांड्या की हत्या करने की सुपारी दी थी और ये सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि मोदी और अमित शाह के प्रिय पुलिस अधिकारी डीजी बंजारा ने दी थी। साल 2005 में सोहराबुद्दीन को भी गुजरात पुलिस ने एक फर्जी एनकाउंटर करके निपटा दिया और इसका आरोप भी ये लगा कि ये सोहराबुद्दीन को भी डीजी बंजारा ने ही निपटाया है। सोहराबुद्दीन ने जिस तुलसी प्रजापति को पैसे देकर हरेन पांड्या को मरवाया था, उस तुलसी प्रजापति को भी सोहराबुद्दीन के बाद अगले ही साल गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर में निपटा दिया। और सबसे बड़ी बात कि सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति दोनों की हत्या के मामले की सुनवाई कर रहे थे सीबीआई के जज लोया, और साल 2014 में इस मामले की सुनवाई के दौरान ही जज लोया की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। ये ऐसी कड़ियां हैं जिन्हें जोड़ा जाए तो एक सीधी कड़ी बनती है जो साल 2002 से शुरू होकर साल 2014 तक जाती है।